यह कहानी भगवान और भक्त के बीच के अटूट विश्वास को दर्शाती है। इसमें श्री कृष्ण और उनके एक अनन्य भक्त की प्रेरक कथा प्रस्तुत की गई है। कहानी अनन्य विश्वास का चमत्कार। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह अत्यंत ईमानदार और कृष्ण भक्त था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी और वह मेहनत करके अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करता था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी उसका भगवान श्री कृष्ण पर अटूट विश्वास। कठिन समय। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ा। फसलें बर्बाद हो गईं और लोगों के पास खाने तक के लिए कुछ नहीं बचा। रमेश की हालत भी खराब हो गई। भूख और कठिनाई के इस समय में भी वह हर सुबह अपनी झोंपड़ी के एक कोने में रखी भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठकर प्रार्थना करता और कहता, हे नंदलाल, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम मेरे साथ हो, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। कृष्ण की परीक्षा। एक दिन रमेश के घर के सामने से एक साधु महाराज गुजरे। उन्होंने रमेश को पुकारा और कहा, बेटा, तुम इतने परेशान हो, फिर भी तुम्हारा विश्वास डगमगाया नहीं। क्या सच में तुम मानते हो कि कृष्ण तुम्हारी मदद करेंगे? रमेश ने हंसते हुए उत्तर दिया, साधु महाराज, कृष्ण तो हमारे जीवन की हर परीक्षा लेते हैं, लेकिन उनका हर कदम हमारे भले के लिए होता है। मुझे पूरा यकीन है कि वे मेरे लिए रास्ता निकालेंगे। साधु मुस्कुराए और बोले, देखते हैं तुम्हारा विश्वास कैसा चमत्कार करता है। चमत्कार का आरंभ। उसी रात रमेश ने सपना देखा। भगवान कृष्ण ने उसे कहा, रमेश, सुबह उठकर पास के जंगल में जाओ। वहां एक बड़ा पत्थर मिलेगा। उसे हटाकर उसके नीचे खजाना छिपा हुआ है। उससे तुम्हारी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। सुबह होते ही रमेश बिना समय गंवाए जंगल की ओर निकल पड़ा। वह घंटों तक पत्थर की तलाश करता रहा और अंततः उसे एक बड़ा पत्थर मिला। अपनी पूरी ताकत लगाकर उसने पत्थर हटाया तो सचमुच वहां खजाना छिपा हुआ था। कर्म और विश्वास का संदेश। रमेश ने उस खजाने का इस्तेमाल सिर्फ अपनी नहीं, बल्कि पूरे गांव की भलाई के लिए किया। उसने गांव के लोगों के लिए अनाज, पानी और अन्य सुविधाओं का प्रबंध किया। जब साधु महाराज दोबारा वहां आए तो उन्होंने रमेश से पूछा, अब बताओ, क्या यह सब तुम्हारी मेहनत का फल था या कृष्ण का आशीर्वाद? रमेश ने उत्तर दिया, यह मेरे विश्वास, मेरी मेहनत और कृष्ण की कृपा का संगम था। भगवान तभी मदद करते हैं जब हम खुद भी प्रयास करें। प्रेरणा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि भगवान पर विश्वास और अपने कर्म पर भरोसा करने से हर मुश्किल आसान हो सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरे पर पूर्ण विश्वास रखते हैं और अपना कर्तव्य करते हैं, मैं उनकी हर प्रकार से मदद करता हूं। गीता सार। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। इस कथा का सार यह है कि विश्वास और मेहनत के साथ किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। कहानी का विस्तार। विश्वास और कर्म की परीक्षा। गांव की समृद्धि। रमेश ने खजाने का उपयोग गांव में भलाई के कार्यों के लिए किया। उसने हर घर में अनाज पहुंचाया, एक बड़ा तालाब खुदवाया ताकि सूखे की समस्या फिर न हो, और बच्चों के लिए एक छोटी पाठशाला भी शुरू करवाई। उसकी ईमानदारी और सेवा भाव के कारण पूरा गांव उसका आदर करने लगा। परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया, गांव में लोग आराम तलबी में डूबने लगे। भगवान पर उनका विश्वास तो था, लेकिन कर्म का महत्व वे भूलने लगे। वे रमेश से कहते, तुम्हारे पास खजाना है, हमें काम करने की जरूरत ही क्या है? रमेश चिंतित था कि अगर लोग मेहनत करना छोड़ देंगे तो यह समृद्धि टिक नहीं पाएगी। श्री कृष्ण का दूसरा संदेश। एक रात श्री कृष्ण फिर से रमेश के सपने में प्रकट हुए। उन्होंने कहा, रमेश,
तुम्हारा काम केवल सहायता करना था, परंतु अब तुम्हें इन्हें कर्म का महत्व समझाना होगा। अगर लोग केवल चमत्कार की उम्मीद करेंगे तो उनका पतन निश्चित है। रमेश ने पूछा, प्रभु, मैं उन्हें कैसे समझाऊं? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन पहले तुम्हें एक नई परीक्षा देनी होगी। परीक्षा का आरंभ। अगले दिन रमेश ने गांव वालों को बुलाया और कहा, यह खजाना खत्म होने वाला है। अगर हम सब मिलकर काम नहीं करेंगे तो आने वाले समय में हम फिर से कष्ट में पड़ जाएंगे। गांव वाले पहले तो उसकी बात को हल्के में ले गए, लेकिन जब अनाज कम होने लगा तो चिंता बढ़ने लगी। रमेश ने सुझाव दिया कि सभी लोग खेतों में काम करें, तालाब की देखभाल करें और नए पेड़ लगाएं ताकि भविष्य सुरक्षित हो। गांव वालों की जागरूकता। गांव वाले अब धीरे धीरे समझने लगे कि केवल भगवान पर निर्भर रहना काफी नहीं है, हमें अपनी मेहनत से उनका आशीर्वाद प्राप्त करना होगा। उन्होंने रमेश के साथ मिलकर काम करना शुरू किया। कुछ ही समय में गांव फिर से खुशहाल हो गया। अंतिम चमत्कार। जब गांव ने मेहनत और विश्वास के साथ प्रगति की तो एक दिन श्री कृष्ण ने रमेश के सपने में आकर कहा, अब तुम्हारा कार्य पूरा हुआ। तुमने लोगों को कर्म का महत्व सिखाया। रमेश ने कहा, प्रभु, यह सब आपकी कृपा से संभव हुआ। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, कृपा तो मैं सभी पर करता हूं, परंतु केवल वही उसका लाभ उठा पाते हैं जो अपने कर्तव्यों को निभाते हैं। शिक्षा का प्रसार। इसके बाद रमेश ने गांव के बच्चों को गीता का ज्ञान और कर्म का महत्व सिखाना शुरू किया। उसने हर व्यक्ति को यह बताया कि श्री कृष्ण केवल उनके साथ हैं जो मेहनत करते हैं और सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं। कहानी का संदेश। यह कहानी हमें सिखाती है कि भगवान पर विश्वास करना बहुत जरूरी है, लेकिन उससे भी अधिक जरूरी है अपने कर्मों में विश्वास रखना। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, योग कर्मसु कौशलम, कर्म में कुशलता ही सच्चा योग है। निष्कर्ष। भगवान हमारे साथ तभी होते हैं जब हम मेहनत और सच्चाई से अपने कर्तव्यों को निभाते हैं। रमेश की कहानी न केवल प्रेरणा देती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि विश्वास और कर्म का संगम ही जीवन को सार्थक बनाता है। कहानी का अंतिम भाग, विश्वास का अद्भुत परिणाम। गांव में नई समस्या। गांव की समृद्धि के कुछ वर्षों बाद एक नई चुनौती सामने आई। पास के बड़े गांव का एक धनवान जमींदार उस क्षेत्र पर अधिकार करना चाहता था। उसने रमेश और गांव वालों को धमकी दी कि अगर वे अपनी जमीन नहीं सौंपेंगे तो वह जबरदस्ती उसे हथिया लेगा। गांव वाले भयभीत हो गए। रमेश ने उन्हें शांत करते हुए कहा, हम भगवान कृष्ण के भक्त हैं। अगर हमारा विश्वास और कर्म सच्चा है तो कोई भी हमें नहीं हरा सकता। लेकिन गांव वालों में से कुछ ने हिम्मत हारकर कहा, भगवान की सहायता से पहले भी चमत्कार हुआ था, अब भी वह हमें बचा लेंगे। रमेश ने उत्तर दिया, चमत्कार तभी होता है जब हम अपनी पूरी ताकत लगा दें। भगवान हमारी मदद तभी करेंगे जब हम खुद को मदद के योग्य बनाएंगे। योजना और तैयारी। रमेश ने गांव वालों को संगठित किया। उन्होंने खेती के औजारों को हथियारों की तरह इस्तेमाल करने की योजना बनाई। बच्चों और बुजुर्गों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। गांव की युवा पीढ़ी ने आत्मरक्षा के लिए अभ्यास शुरू किया। इस बीच रमेश ने भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठकर प्रार्थना की, हे मुरलीधर, हमें साहस और शक्ति दो, हमारी रक्षा करना। कृष्ण का मार्गदर्शन। रात में रमेश ने फिर से भगवान श्री कृष्ण को अपने सपने में देखा। कृष्ण ने कहा, डरो मत, जो सत्य और धर्म के मार्ग पर हैं, उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। लेकिन याद रखना, विजय के लिए केवल शस्त्र ही नहीं बल्कि चातुर्य भी आवश्यक है। श्री कृष्ण ने रमेश को एक युक्ति बताई। उन्होंने कहा,
अपने दुश्मन को पराजित करने के लिए उसकी कमजोरी पर वार करो और अपने समुदाय की एकता बनाए रखो। सामना और विजय। अगले दिन जमींदार अपने सशस्त्र गुंडों के साथ गांव पर हमला करने आया, लेकिन गांव वालों ने पहले ही रणनीति तैयार कर ली थी। उन्होंने खेतों में खाई खोद रखी थी और रास्ते को अवरुद्ध कर दिया था। जैसे ही गुंडे गांव में घुसे, वे उन खाइयों में फंस गए। गांव वालों ने सामूहिक रूप से उनका सामना किया। उनकी एकता और साहस के आगे जमींदार के लोग भागने पर मजबूर हो गए। जमींदार ने देखा कि गांव वाले न केवल निडर थे, बल्कि अत्यंत संगठित भी। उसने हार मान ली और गांव से हमेशा के लिए चला गया। कृष्ण का आशीर्वाद। जब गांव वाले विजय के बाद खुशी मना रहे थे, रमेश ने सबको एकत्र किया और कहा, यह भगवान कृष्ण की कृपा और हमारी एकता का परिणाम है। हमने दिखा दिया कि यदि हम संगठित और साहसी हों, तो कोई भी हमें हरा नहीं सकता। गांव वाले अब समझ गए थे कि भगवान पर विश्वास करना और अपने कर्मों को निभाना दोनों ही जरूरी है। गांव का आदर्श बनना। समय के साथ यह गांव अपने अनुशासन, मेहनत और विश्वास के लिए प्रसिद्ध हो गया। आसपास के लोग भी रमेश और उसके गांव वालों से प्रेरणा लेने आने लगे। रमेश ने गांव में श्री कृष्ण का एक भव्य मंदिर बनवाया और वहां हर दिन गीता पाठ शुरू किया। अंतिम संदेश। रमेश की यह यात्रा दिखाती है कि जीवन में कठिनाइयां आना स्वाभाविक है, लेकिन विश्वास, कर्म और एकता के बल पर हर समस्या का समाधान संभव है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा विश्वास और साहस इंसान को अजेय बना देता है। भगवान हमारी मदद तभी करते हैं जब हम अपने कर्तव्यों को निष्ठा से निभाते हैं और सत्य के मार्ग पर अडिग रहते हैं। नमस्ते दोस्तों, किट्टू की हिंदी कहानी में आपका स्वागत है, जहां हर कहानी में छुपा है एक नया रोमांच और ज्ञान। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आएं, तो सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन दबाएं और अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। हर दिन नई कहानियां सुनने के लिए जुड़े रहें। आपके प्यार और समर्थन के बिना हमारी कहानी अधूरी है। इसे चैनल की वीडियो के शुरुआत या अंत में इस्तेमाल करें।